नीट 2026 पेपर लीक का मामला बहुत गर्म हो चुका है। अभी सीबीआई जांच चल रही है। हर दिन कुछ ना कुछ नई खबरें सामने आ रही है, कुछ ना कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं। हम उधर नहीं जाएंगे, जांच की तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो बातें स्टूडेंट्स को जाननी ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा पैनिक, कन्फ्यूजन, स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो हमारा एक प्रयास है आप तक सही चीज़ें आए, ताकि आपको इन सारी चीज़ों से हेल्प मिले। तो जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने कई सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट किया। पहले तो इन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल कराया, फिर री एग्ज़ाम अनाउंस किया, और री एग्ज़ाम अनाउंस करने के बाद अभी एक सर्कुलर जारी करके कई सारी चीज़ों का उन्होंने मतलब खुलासा किया, या फिर जानकारी दी है कि जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके डेट्स क्या होंगे, इसके बारे में आपको जो भी चीज़ें जाननी ज़रूरी है, वो यहाँ पर सर्कुलर के द्वारा बताई गई है। और उन्हीं चीज़ों पे बात करने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। ओके, चलिए जानते हैं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए वो क्या-क्या है। हम यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट मुद्दों की बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, आपकी जो भी एग्जाम कॅन्सल हुई थी, रद्द झालेल्या परीक्षेचे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत मिळणार। इसके पहले भी जो मैंने वीडियो डाला था वहां पर मैंने बताया था कि शायद आपको रिफंड हो सकता है। नई फीस देने की तो कोई बात है ही नहीं, उल्टा आपको जो पहले एग्जाम के लिए आपने फीस पे किया था वो भी आपको रिफंड मिलेगा। और उसी की अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है कि आपको 100% फी आपको रिफंड की जाएगी। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पर है, नीट परीक्षेच्या वेळी विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था करणार। अभी ये जो पॉइंट है, ठीक है, उन्होंने स्टूडेंट के कंसर्न में स्टूडेंट के लिए एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर किया है ना, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि कहाँ से कैसे कब पता नहीं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, उन्होंने किया है कोशिश, तो उसके लिए थैंक यू, है ना। इसके लिए भी हम थैंक यू करेंगे कि जो जो भी बुरी चीज़ें हुई है उसके लिए बहुत फास्ट एक्शन लिए गए। ओके, उसके बाद तुरंत फैसले लिए गए, है ना। ये एक तरीके से हम एनटीए को या फिर हमारे जो शिक्षा मंत्री इनको थैंक यू भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जो गलत हुआ वो गलत ही है, लेकिन उसके बाद जो एक्शन लेना ज़रूरी था वो इन्होंने लिया, तो उसके लिए आप थैंक यू भी बोलोगे, है ना। फ्रस्ट्रेशन तो हमारे सब में है, स्टूडेंट में है, पेरेंट में है, जो पूरी फर्टिनिटी एजुकेशन से जुड़ी हुई है, सब में फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन जो हो गया उसको अभी छोड़ दो, हम स्टूडेंट्स को कैसे इससे बाहर लाएंगे इसके बारे में सोचना ज़रूरी है अभी। तो वही सारी चीज़ें अभी हमारे शिक्षा मंत्री भी कर रहे हैं, हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। भले ही हमारे चैनल डायरेक्टली नीट से जुड़ा नहीं है, लेकिन आप भी पढ़ाई करते हो, हम पढ़ाई से कहीं ना कहीं पर रिलेट करते हैं, तो इसलिए हम ये अपडेट्स देते रहेंगे। आप भी बताइए कि हम ये अपडेट्स दे या ना दे। अगर आपको नहीं लग रहा है कि हमको अपडेट्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बताओ हमको कमेंट सेक्शन में, हम नहीं देंगे। या फिर आपको लगता है कि आप तक सही जानकारी आए, क्योंकि सोशल मीडिया, न्यूज़ रिपोर्ट ये नहीं कर पा रहे कवर अच्छे से, है ना। उनको तो बस मतलब ऐसे मुद्दों को लेके न्यूज़ फैलानी है जो कि मतलब इतने ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। चलो छोड़ो, हम उस पर बात नहीं करेंगे। इधर देखो, अभी थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर हमको जानना ज़रूरी है वो है, विद्यार्थ्यांना हवे ते परीक्षा केंद्र मिळणार। मतलब एक 15 से लेके 21 तारीख तक, मतलब 15th ऑफ मई से लेके 21st ऑफ मई तक एक विंडो ओपन किया है आपके लिए, जहां पर आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी करंट एड्रेस है अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसको आप चेंज कर सकते हो। सेकेंड, आप आपका जो सेंटर है उसको चेंज कर सकते हो, यानी कि आप प्रेफरेंसेस डिसाइड कर सकते हो कि आप कहां पर जाना चाहते हो एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है, और जो भी आपका नजदीक सेंटर रहेगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेकिन वेबसाइट पे जाकर 15 से 21 तारीख के अंदर आपको ये सारे काम करने हैं। एक तो एड्रेस आप अपडेट कर सकते हो, सेकंड आपके जो सेंटर के प्रेफरेंस थे वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। इनको आप अलग अलग तरीके से रख सकते हो। जो आपको चाहिए उसको आप फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रखिए, उसके बाद आप आपके हिसाब से नंबर डाल सकते हो। लेकिन ये आपको डेट याद रखनी है, अगर नहीं किया आपने तो आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन था वही प्रेफरन्सेस आपके कन्सिडर किए जाएंगे। फोर्थ जो पॉइंट है, फेर परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना 15 मिनिट जास्तीचा वेळ मिळणार आहे या ठिकाणी। मतलब पहले अगर आपकी एग्जाम 2 से 5 हुआ करती थी, तो अभी 2 से सवा 5 बजे तक, यानी कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। परीक्षेचे प्रवेश पत्र यानी कि हॉल टिकट जो है 14th ऑफ जून को आपको मिल जाएंगे, है ना।
पहले हमको 2 दिन पहले 3 दिन पहले मिलते थे, यहाँ पर भी वैसे ही कुछ टाइम पहले मिल जाएंगे आपको। जैसे कि 21st को आपकी एग्जाम है, 14th को आपको क्या मिल जाएगा, हॉल टिकट मिल जाएगा, जहां पर आपका डेट तो वैसे फिक्स है 21st, टाइमिंग भी फिक्स है 2 से लेके 5:15 बजे तक। लेकिन बस क्या आपको हॉल टिकट से पता चलेगा, आपका सेंटर पता चलेगा कि कहाँ पे आया है पुढील वर्षापासून। ये सबसे बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात। ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कुछ हम बोलते हैं ना कि कुछ बातें हम ठोकर जब खाते हैं तभी हमको पता चलती है। तो वैसे ही एक कुछ बात है कि हमारे यहाँ से आगे ये लास्ट एग्जाम होगा जो कि आपका ऑफलाइन होगा। अगले साल से पुढील वर्षापासून परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेणार। मतलब हमारी जो एमएसटी सीईटी जेई एग्जाम होती थी ऑनलाइन तरीके से, वैसे ही अभी नीट भी एक पैन इंडिया यानी कि पूरे हमारे नेशनल लेवल पे एग्जाम होती है। तो ये ऑनलाइन होना बहुत पहले से जरूरी था, लेकिन चलो ठीक है, नेक्स्ट ईयर से ये एग्जाम होने जा रहा है ऑनलाइन। ओके, तो ये बात आपको, ये सारी बातें आपको जाननी जरूरी थी। मैं आपको सर्कुलर भी दिखा देता हूं जो सर्कुलर एनटीए ने जारी किया है ना। इसमें ये सारी बातें मेंशन की गई है। एक स्पेशल विंडो ओपन किया गया है यहाँ पर, जहां पर आप आपका जो बाकी चीजें कुछ भी आप अपडेट नहीं कर सकते, बस आपका एड्रेस आप अपडेट कर सकते हो। दूसरा, आपके जो सेंटर के प्रेफरेंस है इनको आप चेंज कर सकते हो, नजदीकी सेंटर को आप पहले रख सकते हो। फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये डेट याद रखना कि ये विंडो कब से कब खुला है, 15 से लेकर 21 तारीख तक। ओके, ठीक है, फीस आपको पे करने की जरूरत है नहीं, बाकी कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं है। ये बाकी सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। एग्जाम का डेट फिक्स हो चुका है 21 जून, है ना। एग्जाम का टाइमिंग भी फिक्स है, 2 से लेके 5 बजे तक हुआ करता था पहले, लेकिन अभी इसमें 15 मिनट और आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या चीजें और है, ये सारी बातें आपको जो सेंटर है वो हॉल टिकट पे पता चलेगा। जो आपका आंसर की वो भी आपको बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उसके डेट्स भी अनाउंस होंगे बाद में, है ना। रिजल्ट का भी जो डेट है वो बाद में डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये पूरा सर्कुलर है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जाके इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो टाइम होता है पैनिक वाला टाइम, यहाँ पर बहुत सारे तरीके से, अलग अलग तरीके से, बहुत सारे मीडियम से खबरें आती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि किस पे विश्वास करें किस पे ना करें। तो आप आपके जो सोर्सेस है न्यूज़ के, इनको अच्छे तरीके से चुनिए। आपको जहाँ पर भरोसा लगता है वहीं से न्यूज़ को सुनिए और उन्हीं बातों पर भरोसा रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे गिन नहीं सकते इतने पेजेस है जहाँ पर उनका उससे रिलेटेड है वो नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। बस वो अगर कोई टॉपिक ट्रेंडिंग में है तो उस पर वो खबर डाल देते हैं, वेरीफाई नहीं करते, कुछ नहीं बताते, है ना। तो आपको आपके सोर्सेस को चुनना होगा, वहीं से आपको न्यूज़ देखना है। अभी तो न्यूज़ देखना मतलब टाल ही दो आप, क्योंकि आपको क्या करना है अभी, आप अगर नीट एस्पिरेंट हो, आपको तो बस अभी पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है। बाकी आपको कुछ भी बातें जानने की जरूरत नहीं है कि किसने पेपर लीक कराया, कहाँ से लीक हुआ था, है ना। कुछ आप जान के क्या कर लोगे, उल्टा आपको इससे फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगा आपका। तो हो गया, अभी होने वाली चीज हो गई। आपको री एग्जाम में अपियर होना है तो होना है ना। इसके लिए आपका प्रिपरेशन जरूरी है। तो जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से पढ़ना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज दो। अभी ये मेरी राय आपके लिए जरूरी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे को एज अ टीचर एक बात जो आप मैं यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ कि आप पीवाईक्यूज ज्यादा करो। पीवाईक्यूज करने से आपको ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि इतने कम टाइम में अभी पेपर सेट करके, है ना, उसको फिर से री एग्जाम कराना इतना मतलब आसान खेल है नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी पेपर बनेगा, अभी देखो एक गेस देना बहुत बड़ा भी एक बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने गेस पेपर दिया उसी में पेपर लीक किया, ये खबरें आपने सुनी होगी। हम अभी कुछ मतलब पता नहीं, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है कि आप पीवाईक्यू जितने ज़्यादा करोगे, क्योंकि इतने कम टाइम में वैसे ही पेपर बन सकता है, फिर वहाँ से वैल्यू चेंज होके आ सकते हैं। तो आप पीवाईक्यूज करो, है ना, अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, फटाफट आपका सिलेबस पहले रिवाइज कर लो, पूरा सिलेबस पहले रिवाइज कर लो पहले 8 दिन में, और उसके बाद 8 से 10 दिन 15 दिन लो, पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस को रिवाइज करो, फ्रेश माइंड से इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो और पीवाईक्यूज करो ज़्यादा से ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपको हेल्पफुल लगी होगी, है ना। आप, मैंने जैसे वीडियो में बताया कि आप हमको बताइए कि आप अगर कंटिन्यूअसली कम टाइम में अपडेट चाहते हो कि नहीं चाहते हो, नहीं भी चाहते होंगे तो बताओ, चाहते हो तो भी बताओ कि हम आपको जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आए हम आपके लिए अपडेट लाए कि नहीं लाए। ओके, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हम यहीं पर रुकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।